पिछले वीडियो में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान में गारंटी किए गए मूलभूत अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ये सिचुएशन कौन सी होती है? तो इसको बोला जाता है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा द्वारा। और आप सभी को ये भी पता होगा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है इसकी उद्घोषणा करता है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर्स किए थे इसके। काफ़ी अच्छा लगता है जब हम मेहनत कर रहे हैं और साथ में आप भी मेहनत करो। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहो, आपको अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। बाकी पेड क्रैश कोर्स चल रहा है HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर ज्वाइन करना। हमारी टीम इसमें आपको डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा सब कुछ प्रोवाइड करेगी। HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 65 होगी। पिछले 64 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। अगर आपको पता नहीं चल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है तो सीधा व्हाट्सएप करना, आपको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और बोला गया है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो यमुना नदी है इसका उल्लेख, सरस्वती इसका भी, सिंधु इसका तो काफ़ी ज़्यादा है, पेरियार का नहीं है। केरल की काफ़ी प्रमुख नदी है पेरियार, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उत्तर बिहार, आज के समय में जो बिहार है दोस्तों, चुनाव हुए हैं हाल ही में, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अच्छे से पढ़ लेना। तो उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बेसिकली जो महान जनपद थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो बज्जी यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, इसको याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस किए जा रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस किए जा रहे हैं। कोई डाउट लगे आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तीसरी, बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों अगर इंग्लिश को ध्यान से देखो आप, इंग्लिश मीडियम, तो इसमें बिल्कुल सही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ट्रांसलेशन पर जब बात आती है तो काफ़ी गलतियां होती हैं, तो दोनों लैंग्वेजेस को पढ़ो, एग्ज़ाम में पजल मत होना। तीसरी बौद्ध परिषद जो है ये दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहली जो है राजगृह, दूसरी जो है वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शूद्रक ने क्या लिखा है? मृच्छकटिकम। तो ये क्या है? क्या ये ड्रामा है, नोवेल है, पोइम है, शॉर्ट स्टोरी है? बिल्कुल सही आंसर है ड्रामा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ पाल डिनास्टी वाज। यकीन मानिए अगर कोई डिनास्टी का फाउंडर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो पाल डिनास्टी ही है। और काफ़ी इजी भी है, गोपाल में पाल आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी। और जैसे दोस्तों चोल वंश इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं? तो सबसे पहले तो एक स्थान इन्होंने जीता था, कब्जा किया था उसके ऊपर, सिलोन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है शासक कौन था वो? बिल्कुल सही आंसर है राजेंद्र प्रथम, तो इसका डी ऑप्शन सही है। कमेंट करके जरा बताओ सिलोन किस देश में है इस समय? यह भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली में खिलजी सल्तनत आपको पता ही है, दूसरी सल्तनत थी, और जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी, इस राजवंश की। और अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक था खिलजी वंश में से। तो ये सुल्तान जो थे कहाँ से थे? क्या ये तुर्की से थे, क्या ये मंगोल से थे, क्या ये अफगान से थे? तो बिल्कुल सही आंसर है इसका तुर्की, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल। दोस्तों जनपदों के जो राजधानियां रही हैं उनको अच्छे से देख लेना। कैपिटल ऑफ होयसल्स यानी कि होयसल जो है इनकी राजधानी कौन सी थी? तो यह है द्वार समुद्रा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से हिंदू संत के दोनों हिंदू और मुस्लिम शिष्य थे? तो ये है चैतन्य, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तूते हिंदुस्तान के नाम से कौन जाना जाता था? तो काफ़ी सारी रचनाएं इनकी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इनको बोला जाता है लगभग इन्होंने 10
शासकों का शासन देखा था? तो तूते हिंदुस्तान जो है अमीर खुसरो हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद शिवाजी, आप सभी को मैं बता दूंगा कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। आप सभी के लिए होमवर्क ये है, आपने कमेंट करके ये बताना है शिवाजी जो है इनका जन्म कब हुआ था। अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बता रहे हो दैट मीन्स कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो 1674 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप सभी को पता है कि अगर फॉरेनर्स की बात करें, किन्होंने भारत को ढूंढा था समुद्री रास्ते से, तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच। बिल्कुल सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा पोर्तुगीज यानी कि पुर्तगाली। तो सी ऑप्शन। 1498 में वास्को डी गामा जो है कालीकट आया था। फिर उसके बाद लगातार आए थे ये पुर्तगाली, और गए भी सबसे लास्ट में कौन थे? पुर्तगाली, 1961। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सिख गुरु ने सच्चे पातशाह की उपाधि धारण की थी या प्राप्त की थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। कमेंट करके फटाफट बताओ गुरु तेग बहादुर कौन से सिख गुरु थे, इनका नंबर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंदा जी का मूल नाम पूछा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम पूछा जाता है, तांत्या टोपे का नाम पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। अगर मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करूं तो मूल शंकर इनका नाम था, ठीक है। बाद में चेंज किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में। और जो स्वामी विवेकानंद हैं, नरेंद्र दत्त पाल, इसको भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और कमेंट करके आप मेरे को बताओगे तांत्या टोपे का नाम क्या था। अगर पता ना चले तो कमेंट करना या फिर व्हाट्सएप कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 1831-32 ईस्वी की बात है, कोल विप्लव या फिर रिवोल्ट हमें देखने को मिला था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, अगुवाई किसने की थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बुद्ध भगत, तो ए ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन से एसोसिएशंस स्थापित किए गए थे? तो चार ऑप्शंस आते हैं, उनमें से एक ऑप्शन रहता है भारतीय एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन। तो आप सभी को याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में, तो ए ऑप्शन। तो आप सभी का टेस्ट जो है सिर्फ इन क्वेश्चंस के माध्यम से नहीं होता है, मैं भी क्वेश्चंस पूछता हूं, वो भी टेस्ट ही समझिए। जैसे कि अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन करूं कि भारतीय एसोसिएशन जो है 1876 ईस्वी में किसने स्थापित किया था, तो आपको अब कमेंट करके बताना पड़ेगा। ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, किसे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी कि भारत में अशांति का जनक किसे बोला जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। मराठा और केसरी दो इनके समाचार पत्र थे, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। उसके बाद भारतीय राजनीति में कौन सबसे सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, धर्म, संविधान। तो ऑब्वियसली दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है यही सबसे ऊपर है आज के समय में आप देखो तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो एक समय था तो 7 थे, अब 6 हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार ये भी है, समानता का अधिकार ये भी है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। अब इसको कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया है, आई थिंक अनुच्छेद 200A में है, ये चेक कर लेना। तो 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ था 44वां, उसमें इस चीज़ को हटाया गया था फंडामेंटल राइट्स में से, राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश लागू रह सकते हैं? सपोज करिए कोविड-19 का समय चल रहा है, संविधान में यानी कि संसद में कोई भी सत्र नहीं हो रहे हैं
इसलिए संशोधन नहीं किया जा सकता। तो कोई कानून वगैरह बनाना है तो इसमें हम सहायता लेते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस का। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए काम करता है, फिर उसके बाद इसको ऑटोमेटिकली हटा दिया जाता है। आप सभी को पता होगा कि जो सत्र होते हैं संसद के, साल में 2 कम से कम होने ही चाहिए, फिर जाके कानून परमानेंटली बनता है। उसके बाद कैग, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आता है। तो आर्टिकल 148। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के हिसाब से, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल डैश के मित्र और मार्गदर्शक हैं। तो एक कमेटी होती है, समिति होती है जिसका नाम है लोक लेखा समिति। तो इसका सी ऑप्शन सही है। आई थिंक इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 जो होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो ओपोजिशन का होता है, विपक्ष का नेता होता है। तो इस तरीके से देख लो, इम्पोर्टेंट है ये भी। और आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट्स जो हैं ये भी पूछे जाते हैं, जैसे शोरा जो है ये अफगानिस्तान का है, युआन ये दोस्तों क्या है, करेंसी है चाइना की। और उसके बाद डाइट जो है ये क्या बोल सकते हैं आप उसे, पार्लियामेंट है किसकी, जापान की। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। और जो राज्यसभा है उसमें मैक्सिमम सीट्स हो सकती हैं 250, और ये परमानेंट हाउस होता है, अपर हाउस इसे बोला जाता है, ये डिसॉल्व नहीं होती। अगर कोई एक बार सदस्य बन गया 6 सालों के लिए बनता है। और आप सभी को पता है कि रिटायर भी 2 सालों बाद हो जाते हैं यहाँ से, 1/3 आई थिंक। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि चेयरमैन होते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति जो भी होगा वही होंगे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और वो सदस्य नहीं होते हैं, ये याद रखना, क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि राज्यसभा का सदस्य क्या उपराष्ट्रपति होता है, तो नहीं होता है, इसका बी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों पंचायती राज सिस्टम, आज के टाइम में आप देखो तो पंचायती राज सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। 73वां संविधान संशोधन। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी। तो बिल्कुल सही आंसर है 1959, नागौर, राजस्थान। उस समय दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भी जिंदा ही थे, तो उन्हीं के समय में ये सब कुछ हुआ था। इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में आबादी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। वैसे तो बिहार का है लेकिन ऑप्शंस में है ही नहीं ससुरा। तो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन याद रखना। अगर ऑप्शंस में बिहार आपको मिल जाए कभी भी उसको चूज करो, बाकी आपको फिर अलग से देखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुरुत्व बांध है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया। तो ये हमारे प्रदेश में ही है, भाखड़ा डैम। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सबसे लंबा बांध अगर हम बात करें तो हीराकुंड है। इन 4 ऑप्शंस की बात करें तो ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेड क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप जरूर करिएगा, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। जय हिंद, जय हिमाचल।